अचानक से आपका काफ़िला हमें आता हुआ दिखा, कोई शिकायत मिली आपको कुछ? नहीं, कोई स्पेसिफिक शिकायत तो नहीं मिली है, लेकिन समान तौर पे जो भी संवेदनशील मतदान केंद्र हैं और ऐसे लगभग 143 मतदान केंद्र यहाँ पर हैं जो कि संवेदनशील है। ये संवेदनशील है सर? हाँ, इसे भी संवेदनशील। अगर हम चाहेंगे, अगर आप हमें ले चलें तो चलते चलते, अगर 2 मिनट आपके पास हैं तो। उसमें एक निश्चित तौर पे एक आचरण संहिता है जिसमें हम 100 मीटर के अंदर इसके लिए नहीं जा सकते, लेकिन यहाँ से हम जरूर ठीक अपनी है। बात तो ये बता दीजिए सर, ये क्या, ये वज्र क्यों यहाँ पर? ये मुख्य तौर पे ये पूरा जो बता दीजिए सर जी, क्यों इसमें मुख्य तौर पे जो पूरी एक वाहनों का काफिला मुख्य देख रहे हो कि सीएपीएफ के जवान है, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज। यहाँ पर इंदौर की अगर हम बात करें तो 16 कंपनियां यहाँ सीएपीएफ की, जिसमें मुख्य तौर पे सीआरपीएफ और बीएसएफ की कंपनियां मुख्य तौर पे हैं। और इनमें जो मुख्य तौर पे जो संवेदनशील 143 जो केंद्र है उन जगहों पे इन्हें खास तौर पे लगाया गया है। साथ ही साथ हमारे पास चूँकि 3116 बूथ हैं इंदौर में, इसमें से इन संवेदनशील केंद्रों पर सीएपीएफ के अलावा हमारे जो एसएफ के जवान हैं, हमारे जो 3500 लगभग जो हमारे होमगार्ड के 3500 जो यहाँ के लोकल हमारे जो स्थानीय जवान हैं, और साथ ही साथ कुछ एसपीओज भी लगाए गए हैं जो कि यहाँ पे इन संवेदनशील केंद्रों के आसपास रह रहे हैं। इसके अलावा अगर हम पूरी बात करें तो कुल 310 मोबाइल व्हीकल्स भी घूम रही हैं, जो हर लगभग 10 मतदान केंद्रों पर एक मोबाइल व्हीकल मिलेगी। हर 2 से 3 मिनट में कोई ना कोई मोबाइल व्हीकल चेक करते हुए वहाँ पहुँचती है। इस सब का उद्देश्य है कि लोग बिल्कुल भयमुक्त होकर, बिल्कुल भय रहित वातावरण में निष्पक्ष होकर अपनी मताधिकार का प्रयोग कर सकें। और सुबह से अगर हम जिक्र करें तो सुबह से 6 बजे से मोबाइल और जो सारी व्यवस्था लगाई गई है, अभी तक पूरी प्रक्रिया बिल्कुल शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई है। मिश्र जी, कितने आपने संवेदनशील बूथ बताए इस तरह के? यहाँ अगर हम बात करें तो कुल जो मतदान केंद्र, अगर इंदौर की हम बात करें तो कुल 3116 बूथ हैं। यह मध्य प्रदेश की सबसे बड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र है, जिसमें कुल 9 विधानसभाएं हैं और 3116 बूथों में क्रिटिकल मतदान केंद्र 555 हैं, जिनमें 143 ज़्यादा वल्नरेबल, जिसको टेक्निकल भाषा में वल्नरेबल बोलते हैं, जो कि पुलिस के हिसाब से ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। पिछले चुनाव में यहाँ पर किसी तरह की अगर कोई प्रतिकूल चुनौती आई रहती है, उसके आधार पर हम वल्नरेबल बूथों का चयन करते हैं। तो समान तौर पे उन बूथ के आसपास पुलिस का पूरा फोकस रहता है और उन सारे इलाकों में लगातार अभी पिछले दिनों फ्लैग मार्च हुए हैं, लगातार फोर्स का डिप्लॉयमेंट ज़्यादा किया गया है। और अभी भी हमारी जो पूरा टीम है, जैसे अभी आपसे मुलाकात हुई तो हम लोग पूरा इन संवेदनशील जो बूथ हैं उनके आसपास लगातार हमारी ऐसे जैसे आप यहाँ आए अचानक से, ऐसे ही सब बूथों पे जा रहे हैं? निश्चित तौर पे जो हमारे पास पूरी लिस्ट है ऐसे मतदान केंद्रों की, जो कि जिसमें या तो कुछ क्रिटिकल और जो वल्नरेबल है, थोड़ा सा टेक्निकल वर्ड से क्रिटिकल प्रशासनिक कारणों से भी हो सकता है, या कोई बहुत सुदूर का बूथ भी हो सकता है जिसमें वोटिंग परसेंटेज बहुत ज़्यादा रहा हो सकता है, एक बूथ पर एक प्रत्याशी को बहुत ज़्यादा वोट मिले हों तो भी हो सकता है। वल्नरेबल जो है पुलिस के हिसाब से महत्वपूर्ण है, यानी पिछले चुनाव में कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी हों जो कि चुनौतीपूर्ण रही हों, या फिर उन्होंने चुनाव को प्रतिकूल ढंग से प्रभावित किया हो, उसको टेक्निकल भाषा में हम वल्नरेबल बूथ्स कहते हैं। उन बूथ्स के आसपास हमारे पुलिस का ज़्यादा फोकस रहता है, उन पॉकेट्स में, ताकि लोग बिल्कुल भयमुक्त होकर के एक बिल्कुल खुले वातावरण में अच्छे ढंग से अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें। और उसी प्रक्रिया के दौरान हम लोग हमारी जो पूरी टीम है इन क्षेत्रों का भ्रमण कर रही है। मिश्र जी, एक बात और बता दीजिए, क्योंकि आप भी व्यस्त हैं, आपको दौरा करना है जगह जगह का, क्या कुछ एहतियाती कदम उठाते हुए चुनाव से पहले आपने ऐसी कार्रवाई की है, असामाजिक तत्वों की पहचान की हो, उन्हें पकड़ा हो, ऐसा कुछ हुआ जिससे मतदान शांतिपूर्ण हो? जी हाँ, बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा है। निश्चित तौर पे ये जो प्रक्रिया है ये पूरी एक दिन की नहीं होती है। पिछले 1 महीनों से लगातार, जैसे पिछले लगभग 7 जून के आसपास से जो प्रक्रिया चलती है, उसमें एक पूरी रणनीति बनाई जाती है कि जो वारंटी जो फरार हैं, मुख्य तौर पे इन जो नाकों पे जो सख्त चेकिंग होती है, उसमें वाहनों की जो चेकिंग होती है, जिनमें आशंका होती है कि किसी भी तरह के रुपए पैसे का अगर वहाँ से आवागमन हो रहा हो या कोई अवैध शराब की बात हो, तो इस पर काफ़ी कार्रवाइयाँ की गई हैं। लगभग बताना चाहूँगा 2 करोड़ 32 लाख रुपए के आसपास की रकम पुलिस ने जब्त की है पिछले 20 दिनों में। ये एक ही से किया आपने या? जी नहीं, एक से नहीं किए, अलग अलग छोटे छोटे टुकड़ों में, चूंकि 50,000 से ज्यादा की अगर कोई राशि ले जा रहा है। और शराब भी सुनते हैं, शराब भी खूब? जी, शराब मुक्त 17,000 लीटर से ज़्यादा की कुल शराब जब्त की गई है।
जो कि अलग अलग मामलों में, और कोई एक ऐसी कार्रवाई में नहीं बल्कि छोटे छोटे टुकड़ों में पूरे जिले में अलग अलग भागों में जो नाके लगाए गए हैं, जो पुलिस की चेकिंग चल रही है, उन जगहों पे जो चेकिंग होती है उन जगहों से चीजें जब्त की गई हैं। और इसका उद्देश्य होता है कि हमारी जो चुनावी प्रक्रिया है वो बेहतर ढंग से हो, बिल्कुल निष्पक्ष हो, भयमुक्त हो, पारदर्शी हो, और आम आदमी बिल्कुल एक खुले और भयमुक्त वातावरण में मताधिकार का प्रयोग करे। ये उसकी पूर्व पीठिका होती है, उसकी पृष्ठभूमि में तैयारी का हिस्सा होता है। कोई चुनाव के दौरान हिंसा, कोई ऐसी घटना जो असामाजिक तत्वों ने अंजाम दी हो? अभी तक ऐसी कोई भी घटना नहीं हुई है। अब हम बताना चाहूँगा कि लगभग 17,000 ऐसे लोगों को चिन्हित किया गया चुनाव से पहले जिनके कोई किसी न किसी तरह की गड़बड़ी या किसी तरह की आशंका थी। ऐसे 17,000 लोगों के विरुद्ध प्रत्यात्मक कार्रवाइयाँ की गई हैं। लगभग 160 लोगों का जिला बदर किया गया है, लगभग 25 लोगों का NSA किया गया है। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये जो तैयारी है काफ़ी लंबे समय से होती है, और ऐसे लोग जिनकी कहीं न कहीं कोई आपराधिक सरोकार होता है या इस चुनाव को प्रतिकूल ढंग से प्रभावित कर सकते हैं, उन सारे लोगों को केंद्रित करके पूर्व में ही कार्रवाई की जा चुकी है। इसलिए आप देखेंगे कि बिल्कुल अभी निर्द्वंद, स्वच्छंद, बिल्कुल भयमुक्त वातावरण है, और लोग बेहतर ढंग से बिल्कुल खुल करके अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। ऋषा जी, अंतिम सवाल हमारा, कोई ऐसा जागरूकता अभियान पुलिस की तरफ से कि मतदाताओं को आकर्षित कर सकें या उन्हें ये संदेश दे सकें या आत्मविश्वास दे सकें कि आप बूथों तक जाइए, मतदान कीजिए, आप सुरक्षित रहें? ये लगातार चलाया गया है। पुलिस की तरफ से भी जो अलग कैंपेन चलाया जाता है, इसमें बताना चाहूँगा कि जो पुलिसकर्मी हैं, लगभग 3800 पुलिसकर्मियों के जो पोस्टल बैलेट्स हैं वो भी पुलिस ने करवाया है, वो भी पोस्टल बैलेट का प्रयोग किया है। आम व्यक्ति के लिए पुलिस ने लगातार अभियान चलाया है, चाहे ट्रेनिंग के माध्यम से, चाहे पुलिस लाइन में जो पुलिसकर्मी हैं उनके लिए, या आम हमारे जो सोशल मीडिया के जो साइट्स हैं उनके माध्यम से भी पुलिस भी इस पूरी एक मतदान प्रक्रिया का अभिन्न हिस्सा है। और हर स्तर पर पुलिस की कोशिश रही है। मुख्य तौर पर उन युवाओं को फोकस किया गया है जो कि इस साल 18 वर्ष के हो रहे हैं। बहुत सारे ऐसे मतदाता हैं जो पहली बार चुनाव की पात्रता रखते हैं। इसमें कोशिश की गई है कि चूंकि इंदौर में लोगों में इन चीज़ों को लेकर काफ़ी उत्साह है, और ये ऐसे युवा घर से बाहर निकले, अपने इस मताधिकार का प्रयोग करें, और ऐसे संख्या में बड़ी संख्या में युवा हैं जो कि पहली बार अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। तो उन युवाओं के बीच में पुलिस ने काफ़ी अपील की है। अपनी रक्षा समितियां हैं जो काफ़ी बड़ी हैं, लगभग 6000 लोग हैं, उनके माध्यम से भी इस मैसेज को लोगों के बीच में लाने के लिए पुलिस ने प्रभावी पहल की है। हरिनारायण जी, ये वाकई जो प्रयास आपने किए और पहले से जो किए, ये इंदौर पुलिस इसके लिए बधाई की पात्र है। आपको भी बधाई, बहुत ही शांतिपूर्ण मतदान संपन्न करवाने के लिए और इन सब इंतज़ामों के लिए भी। आज तक MP तक से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से हम आपको दिखा दें, ये पुलिस का काफिला है और लगातार ये चौकसी विभिन्न बूथों पर हो रही है। एक जगह से दूसरी जगह पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भी सब शामिल हैं जो कि दूसरे बूथ की तरफ जा रहे हैं। ये काफिला अब यहाँ से आगे बढ़ रहा है। कैमरामैन शकील अहमद के साथ धर्मेंद्र शर्मा और सईद अंसारी, इंदौर।